स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी, योर सक्सेस आवर मिशन। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस चेंज रूल को नेगेटिव कैसे बनाएंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव का सेंटेंस हम लोग समझेंगे। तो एक्टिव वॉइस का रूल क्या होगा नेगेटिव में? एक्टिव का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट बैठाना है, सब्जेक्ट बैठाना है, हैज या हैव बैठाना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बैठाना है, प्लस सब्जेक्ट बैठाना है। सिंपल सा रूल है। इसमें सिंपल का था, इसमें सिर्फ क्या कर देना है, नॉट लिख देना है। यानी कि इस जगह क्या लिखना है आपको? नॉट प्लस V3 प्लस ओ, बस ये एक्टिव का रूल है। उसी तरह पैसिव का क्या करना है? पैसिव का क्या करना है? देखो पैसिव में क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, और जो सब्जेक्ट है उसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट लिखे पहले, फिर उसी तरह हैज हैव लिखना है आपको, फिर उसके बाद क्या करना है, नॉट लिखना है, प्लस इसमें एक नया वर्ड जुटेगा बीन, प्लस V3 प्लस बाय, और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये तो रूल है। इसको कॉपी में फटाफट आप लिख लो, नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग एग्जांपल देके समझेंगे कि कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव करेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है, फिर से एक बार आप देखो। सब्जेक्ट लिखना है, हैज हैव रहेगा, नॉट रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, बस इतना ही। उसके बाद इसको पैसिव बदलने के क्या करोगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको किसको बदलना है, सब्जेक्ट में बदलना है। जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदले, हैज हैव लिखे, फिर नॉट लिखना है, फिर बीन लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया है। इसमें ही एक फायदा रहता है इस टेंस का कि इसका अगर वॉइस चेंज आप करते हो तो इसका वर्ब का जो फॉर्म रहता है वो हमेशा क्या रहता है, थर्ड में दिया ही रहता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देना है, सेम टू सेम उतार के यहाँ से देख के लिख देना है। फिर बाय लिखना है, फिर क्या लिखना है, जो सब्जेक्ट था उसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट में लिखना है। बस इतना ही था। तो आओ एग्जांपल से देख लेते हैं। इसको फटाफट कॉपी में नोट डाउन कर ले, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ। नहीं मिटाने का दरकार, इसे देख के करते हैं क्या ना। एग्जांपल जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। तो इस जगह एक सेंटेंस दिया हुआ है। आप सबसे पहले आप समझो ये एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो पहचानने का आसान तरीका है, क्या यहाँ पर देखो बीन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, क्या बाय दिया हुआ, नहीं दिया। तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पर क्या है, एक्टिव में है। तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉइस चेंज में, पैसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। एक्टिव है, इसको पैसिव में बदलना पड़ेगा। तो देख लेते कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहला स्टेप, सब्जेक्ट को पहचानेंगे, वर्ब को पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे और देखते हैं। ठीक है, आई ये हो गया सब्जेक्ट, फिनिश्ड ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म में है, मेन वर्ब है। और उसके बाद माय वर्क ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पहले स्टेप समझ लिए, सब्जेक्ट पहचानना है, वर्ब पहचानना है, ऑब्जेक्ट पहचानना है। अब उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो जो माय वर्क है इसको सब्जेक्ट की जगह हम लेकर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माय आंसर, माय वर्क हो गया, माय वर्क। अब उसके बाद क्या चुनना है, हैज या हैव चुनना है। तो माय वर्क सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या चुनेंगे हम लोग, हैज। माय वर्क हैज नॉट लिख दिए। उसके बाद फिनिश है, सेम टू सेम लिख देंगे, फिनिश्ड। फिर उसके बाद क्या करना है, नॉट के बाद बीन लगाना था ना, बीन पहले लगाओ भाई। आई हैव नॉट बीन फिनिश्ड बाय, और सब जो ये आई है ये सब्जेक्ट है, अभी क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तब एक क्वेश्चन तुम लोग से है कि अगर ये जो आई है
अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या आई लिखेंगे हम लोग? बोलो नहीं। हम लोग सीखे क्या, जब भी सब्जेक्ट कहता है आई रहता तो किसमें बदल देता है, मी में बदल देता है। यू जब जिसमें रहता है सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट बैठता है तो यू बैठ जाता है। दे रहने से क्या हो जाता है, डैम हो जाता है। इसे भी याद करके रखा करो तब ना बनाने में सुविधा होगा, नहीं तो बार बार भूल जाओ, बार बार गलती हो जाएगा। वी का क्या हो जाएगा, अस। उसी तरह ही का हो जाता है हीज। सी का हो जाएगा हर। इस तरीके से याद रखोगे ना। तो यहाँ पर आई है, आई तो किस में बदल जाएगा, मी में। फिनिश्ड बाय मी। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं। क्या किए, एक क्वेश्चन था आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, तीसरा हम पहला स्टेप क्या किए, सब्जेक्ट पहचान लिए, वर्ब पहचान लिए, मेन वर्ब ये है, और ये ऑब्जेक्ट पहचान लिए। अब उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या किया, सामने लिखा है, तो माई वर्क। फिर क्या कि माई वर्क सिंगुलर, इसलिए मैंने हैज लिखा। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो हैज हम कहाँ लिख बैठाया जाता है, मैं लिख देता हूँ। हैज बैठाया जाता है आई के ही के साथ, इट के साथ, सी के साथ, और किसी एक जन का नाम जैसे राम, गीता, इस सबके साथ क्या बैठाया जाता है, हैज बैठाया जाता है। और जितना भी सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ क्या बैठाओगे आप, हैज बैठाओगे। ठीक इसी प्रकार से हैव, अगर हैज बनाना सीख गए हो और जहां पर हैज नहीं लगता वहां पर हैव भी लगेगा, तभी देख लो। आई के साथ हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा, दे के साथ हैव लगेगा, और वी के साथ हैव लगेगा, और जितना भी दो जन का नाम जैसे राम एंड सयाम, एक साथ सब्जेक्ट है दो को, और जितना भी प्लूरल है, प्लूरल नाउन के साथ, इस सब के साथ क्या लगेगा, आपको हैव लगेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है इसको फटाफट कॉपी में उतार लो और रिमेम्बर कर लेना, तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग आते हैं टॉपिक में। तो यहाँ पे देखो माई वर्क सिंगुलर था इसलिए क्या किए, हैज लिखे। सिंगुलर था इसलिए क्या लिखे, हैज नॉट। फिर बीन बैठाए, मैंने भूल गया था लेकिन बीन बैठाए गए। फिर जो वर्ब था उसको उतार दिए, फिर बाय लिखे। फिर जो सब्जेक्ट था इसको ऑब्जेक्ट बनाए, तो क्या हो गया, आई जब भी ऑब्जेक्ट में जाता है तो किसे बदलता है, मी में बदलता है। बस समझ में आया। अब इसी तरह सेकंड एग्जांपल लेके देखते हैं। इसको कॉपी में उतार लो एग्जांपल को। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं। सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल 2, they have not killed the tiger। एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल है उसी पैटर्न में। तो इसको कैसे बनाएंगे और देखते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानना। तो हम लोग पहचानते हैं, ये है सब्जेक्ट, ये ना, ये हुआ मेन वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। हालांकि ये भी वर्ब है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है। ये जगह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब पहला स्टेप हम लोग कर लिए। अब उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना, हमको सब्जेक्ट बनाना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है भाई, द टाइगर। द टाइगर को क्या किए, लिखे द टाइगर, द टाइगर। अब उसके बाद टाइगर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, एगो टाइगर की 10 गो टाइगर को मारा है। किसका हिम्मत है भाई, एक साथ 10-12 को टाइगर मार देगा। एगो टाइगर भी मार दिया तो बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा तीर मार लिया ना। द टाइगर सिंगुलर है इसलिए हैज, द टाइगर हैज। अब उसके बाद नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर क्या करना, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है लिख देना, किल्ड। तो किल्ड बाय, दे किसे बदलता, दे जब और सब्जेक्ट रहता है तो आप देखो यहाँ पर किसे बदला, ऑब्जेक्ट में, देम, किल्ड बाय देम। क्लियर हुआ,
कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग सीधा कमेंट में पूछना, एकदम जवाब आपको राइट मिलेगा। ठीक है, द टाइगर हैज नॉट बीन किल्ड बाय देम। ठीक है, ये मैंने तो एक्टिव से पैसिव वॉइस करना सीख गया। अगर पैसिव दिया रहे तो एक्टिव कैसे करोगे, यहाँ फंस जाओगे ना, तो कैसे करेंगे आप देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, जिस रास्ते से हम लोग आए उसी रास्ते उल्टे रास्ते चल जाएंगे। जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान रहे थे, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते, उसी का ऑपोजिट प्रोसेस करेंगे, हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जांपल लेके, तो इसको फटाफट कॉपी में उतारो, उतार लिया? ठीक, तो फटाफट उतार के देखते हैं। आखिर ऐसा रहा एक, द बुक has not sold by them। इसमें एक नॉट के बाद बीन लगेगा। द बुक हैज नॉट बीन सोल्ड बाय देम, कि किताब उनके द्वारा नहीं बेचा गया। अब ये है, तो इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। नहीं बेचा गया है तो कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है। द बुक हैज नॉट बीन सोल्ड बाय देम, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, किताब उनके द्वारा बेचा नहीं गया है। ठीक है, तो इसको कर देते, द बुक हैज नॉट बीन सोल्ड बाय देम। तो सबसे पहले हम लोग ये पैसिव में इसको क्या करना, बदलना पड़ेगा, एक्टिव में बदलना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अभी एक्टिव वॉइस का ही ना सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ही ना सब्जेक्ट है। उसके बाद ये वर्ब का थर्ड फॉर्म में है, इसके बाद ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव से एक्टिव करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। अब दूसरा स्टेप, जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बताओ, दैम है, दैम जब सब्जेक्ट के घर में जाएगा तो दैम लिखेंगे क्या, दे लिखेंगे। यहाँ पर आप देखो, ये ऑब्जेक्ट का है, ये सब्जेक्ट में, जब ये जाएगा तो किस में बदलेगा, दे में। तो दैम किस में बदलेंगे, दे। उसके बाद हैव, देखो यहाँ पे हैज था तो हैव होगा। कैसे, क्योंकि भाई अगर दे सब्जेक्ट रहता है तो वहां पर हैव बैठता है, हैज नहीं बैठना। गलती से यही देख के मत लिख देना, याद रखोगे सब्जेक्ट के हिसाब से हैज हैव बैठता है, याद रखना है आपको। दे हैव नॉट लगा दिए। अब उसके बाद वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, इस सेम लिख देंगे, सोल्ड द बुक। हो गया, एकदम इजी। क्या किए, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट लिखे, हैव लिखे, नॉट लिखे, सब्जेक्ट के हिसाब से लिखे, नॉट लिखे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखे, फिर जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिए। आपका पैसिव वॉइस रेडी। कोई प्रॉब्लम हुआ इसमें, नहीं? तो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि एकदम डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, बस आप लोग क्या करो, ध्यान पूर्वक इसको देखो, अटेंटिवली देखो, हो जाएगा। इसको उतार लिया ना, मैं बिठा दिया, वीडियो को पॉज करके लिख लेना भाई। तुम्हारे पास तो टाइम है खुद लिख लेने का, पॉज करके लिख सकते हो ना। चलो, एग्जाम्पल 2 लेके देखते हैं। Picture has not, the picture has not been drawn by her। इसको बनाते हैं, द पिक्चर हैज नॉट बीन ड्रॉन बाय हर। तो पहले स्टेप क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट पहचानेंगे, वर्ब पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे, तब ना भाई होगा। ऐसे कैसे होगा, है क्या ना। तो ये हो गया सब्जेक्ट,
ये क्या हो गया, मेन वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इतना पहचान लिए, इसी का तो खेला है। अब देखो हर है, इसको सब्जेक्ट में ले जाएगा। हर जब किसे बदलता है तो किसे बदलता है, सी में, तो मैंने क्या कर दिया, सी लिख दिया। अब उसके बाद सी के साथ क्या बैठता है, हैज या हैव। देखिए भाई सी के साथ हैज ही बैठता है, तो हैज लिख दिया। ठीक है, सी हैज नॉट ड्रॉन है, इस लिख दिए, ड्रॉन द पिक्चर। पैसिव से एक्टिव कर लिया। क्लियर हो गया। क्या किए, सब्जेक्ट बैठाए, हैज बैठाए, नॉट बैठाए, फिर वर्ब का जो थर्ड फॉर्म था वो लिख दिए, द पिक्चर लिख दिए। बस इतना ही किए, और भी कुछ नहीं किए। तो नेगेटिव पूरा तरीके से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं इंटरोगेटिव करेंगे। अगर सेंटेंस एक इंटरोगेटिव रहता है तो आप उसको कैसे पैसिव में बदलोगे, एक्टिव से पैसिव कैसे बदलोगे, पैसिव से एक्टिव कैसे बदलोगे, इसको देख लेते हैं। तो ये नेगेटिव क्लियर हुआ, तो इसको फटाफट कॉपी में नोट डाउन करो। हम लोग इंटरोगेटिव में आते हैं। इंटरोगेटिव का क्या है, इंटरोगेटिव तो भाई दो तरह का होता है, एक यस नो टाइप होता है ना, एक यस नो टाइप होता है, एक क्या होता है, बोलो, एक WH क्वेश्चन होता है भाई। इतना भी बोला करो, बताओ। तो इसको कॉपी में लिख लिया, कॉपी में दे, जब पूछेंगे तो कॉपी में देख के बताना, ठीक है। मुझे तो याद है, लेकिन तुम लोग अगर इसको ये कॉपी में देख के बताना कि याद नहीं है, तो याद है तो भाई डायरेक्ट बोलना, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ अब। तो फटाफट लिखते हैं, देखते हैं इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव का पहले एक्टिव का पैटर्न देख लेते हैं। हैज हैव आगे हो जाएगा। इंटरेक्टिव में हम किसका बता रहे हैं, यस नो टाइप का बता रहे हैं, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का है। अब पैसिव का क्या होगा, हैज हैव लिखना ही है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन लगा देना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है, प्लस बाय लिख देना है, प्लस सब्जेक्ट लिखना है। बस इतना ही था। अब ये तो भाई एग्जाम, ये तो पैटर्न था, इसको लिख लो फटाफट, कॉपी में फटाफट नोट डाउन करो। देख रहे हो भाई, सीख रहे हो तो अच्छी तरीके से सीखो। एक बार ना 20 से 30 मिनट लगेगा, लेकिन अब इसको मन लगा के सीख जाओ तो आपको हमेशा काम आएगा। एग्जाम में काम आएगा, कहीं बोलने में काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा, आएगा ना। हर समय किसी एग्जाम के समय देखना नहीं पड़ेगा भाई कितना आंसर है, ये बता वो बता, वो नहीं करना। 30 मिनट दे दो ना, सीख लो, अच्छी तरीके से सीख लो, है कि नहीं। सीख रहे तो सीखो, आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल 1 देखते हैं, ध्यान से देखना एकदम। हैज हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ट्रिप तो बनाते हैं। तो हैज राम फिनिश्ड द वर्क। क्या राम ने अपना काम किया है, यही ना, या कर चुका है, जो भी। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क देते हैं। अब इसको बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी। सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा। तो ये क्या है भाई, हमारा सब्जेक्ट है, यही ना। अब उसके बाद ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब है। अब तो वही स्टेप करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो द वर्क है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए, द वर्क, ठीक है। यहाँ पर जगह आगे छोड़े थोड़ा सा, द वर्क। अब बताओ द वर्क सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या बैठेगा, हैज द वर्क। और उसके बाद हैज द वर्क, उसको क्या बैठाना है, बीन लगाना है, सब्जेक्ट बैठाना है बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, सेम ही है, फिनिश्ड बाय सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है इसको क्या करना है, राम। अब तो आप लोग भी माहिर हो गए कि सब्जेक्ट वर्ब कैसे अदल बदल करना है।
कुछ था नहीं, या तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दोगे, ऐसा गलत लगेगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ, इसको फटाफट पहले एग्जाम्पल नोट डाउन करो। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हैव दे वॉच्ड टेलीविजन? चलो बना के देखते हैं। अब आपका काम, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट कौन है, कमेंट में फटाफट बोलो। बोल दिए? मिला लो, सही बोले कि नहीं दिए। ये ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में फटाफट बोलो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो द टेलीविजन, टेलीविजन को क्या कह रहे हैं, आगे लिखा है। तो टेलीविजन, टेलीविजन एगो है कि दूगो, एगो, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज। टी तो छोटा आदमी लिख दे, हैज टेलीविजन, बीन लगा देना है, फिर बीन लगाने के बाद वर्ब को ये फॉर्म तो लिख देना है, वॉच बाय, दे का क्या बदलता है, देम। बस अब क्लियर हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि अब क्लियर हो गया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम, अगर आप ये एक्टिव से पैसिव हो गया, अब एक पैसिव से एक्टिव करके देख लेते हैं, तो पूरी तरीके से इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, इसको फटाफट उतार लो। अब हम पैसिव से दे रहे एक्टिव, जो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव में बदलना पड़ेगा। पैसिव सेंटेंस दिया है, द स्टोरी हैज बीन, और सिंपल में दे दिया तो ना, इसको इस तरह से देना होगा ना, हैज द स्टोरी बीन टोल्ड बाय ग्रैंड मदर, क्वेश्चन मार्क। तो इसको फटाफट बना के देखते कैसे बनेंगे। सब्जेक्ट द स्टोरी, उसके बाद ये वर्ब, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बस यही ना। अब ग्रैंड मदर को हम यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर सब्जेक्ट बना दे। हैज बैठेगा, है बैठेगा भाई, एक ग्रैंड मदर है, 10 गो नहीं है। हैज ग्रैंड मदर, हैज, इसका जी छोटा लिख दो, अच्छा होगा। हैज ग्रैंड मदर, उसका क्या हो जाएगा, बीन हट जाएगा, सिर्फ क्या होगा, टोल्ड द स्टोरी, खत्म, क्वेश्चन मार्क। क्या किए, सिर्फ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, बीन हटा दिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दी, और द स्टोरी, अब जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिए, आप क्वेश्चन मार्क दे दिए, काम खत्म, एकदम क्लियर हुआ। तो अगर आप समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से, एक्टिव से पैसिव कैसे बदले, पैसिव से एक्टिव कैसे बदले, तो अब हम लोग आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट एकदम जरूर करना, तो हमको विश्वास होगा कि मैंने क्या किया, इसे सिखा पाए और आप पूरी तरीके से क्या किया, समझ पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो और कॉपी में बनाना और कमेंट में भी आंसर जरूर देना। ठीक है, तब बताओ एक्टिव से पैसिव दे कि पैसिव से एक्टिव दे, आप लोग बोलो वही देंगे, क्या दे देते हैं हमें खुद से। हैज राम killed the tiger, हैज राम killed the tiger, इसका जवाब आप लोग देना। एक और क्वेश्चन दे देता हूं, उसको भी लिख लो, दे हैव नॉट
they have not read the book। एक नेगेटिव से दिया, एक इंटरोगेटिव से दिया, ठीक है। तो हैज राम किल द टाइगर, और दूसरा क्या है, दे हैव नॉट रीड द बुक। ये नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है। ये दोनों का जवाब आप लोग क्या करना, कमेंट में करना, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मिलते हैं अब दूसरे वीडियो पर। और अगर आपको अच्छी तरीके से आपको और भी समझना है तो इस चैनल से आप एनजी अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें।